यूको बैंक के 80 वर्ष पूरी होने से जुड़ी उत्सव में आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस उपलब्धि के लिए यूको बैंक परिवार के सभी पूर्व और वर्तमान सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज जब हम इस अवसर पर एकत्रित हुए हैं तो मुझे दूरदृष्टा उद्यमी श्री घनश्याम दास बिरला जी का स्मरण कर रही हूँ और उनको नमन करती हूँ, जिन्होंने जनता की सेवा करने की दिशा में कार्यकारी मिशन के साथ इस बैंक की स्थापना की थी। मैं इस बैंक के सभी पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों को कड़ी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा करती हूँ। ये सभी ग्राहकों की निष्ठा और सहयोग की भी सराहना करना ये अवसर बहुत उपयोगी है, जिन्होंने वर्षों से इस बैंक में अपना विश्वास बनाए रखा है। वर्ष 1943 में स्थापित यूको बैंक बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी और पथ प्रदर्शक रहा है। इस बैंक ने कृषि, उद्यम, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करके हमारा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूको बैंक ने सरकार के अनेक योजनाओं और इनिशिएटिव जैसे धन जन योजना, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना तथा अटल पेंशन योजना में सहयोग करके देश की प्रगति में योगदान दिया है। यूको बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों और विकासशील वातावरण में अपनी स्थिति को बनाए रखा है तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाला है। मुझे ये जानकर खुशी है कि बैंक ने अपनी कार्यक्षमता, ग्राहक सेवा और प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि करने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाया है। मुझे बताया गया है कि यूको बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों में शामिल है जिन्होंने निर्भुत डिजिटल लेन देन सुनिश्चित करने के लिए साउंड बॉक्स और QR कोड की सुविधा लागू करने की पहल की है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यूको बैंक की कुछ डिजिटल इनिशिएटिव को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। देवियों और स्वजनों, बैंकों की दो मूलभूत जिम्मेदारियां होती है। पहली जिम्मेदारी ये है कि उन्हें जनता के पैसे के संरक्षण के रूप में कार्य करना है। उनकी दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उन्हें वर्तमान की बचत निधियों का उपयोग भविष्य के लिए एसेट क्रिएशन हेतु करना है। इन दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभाना हर बैंक के लिए एक चुनौती भी है। कभी कभी इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ जाने के कारण विश्व में विभिन्न भागों में चिंतक ने अपनी कार्यक्षमता, ग्राहक सेवा और प्रॉफिटेबिलिटी में वृद्धि करने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाया है। मुझे बताया गया है कि यूको बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों में शामिल है जिन्होंने निर्भुत डिजिटल लेन देन सुनिश्चित करने के लिए साउंड बॉक्स और QR कोड की सुविधा लागू करने की पहल की है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यूको बैंक की कुछ डिजिटल इनिशिएटिव को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। देवियों और स्वजनों, बैंकों की दो मूलभूत जिम्मेदारियां होती है। पहली जिम्मेदारी ये है कि उन्हें जनता के पैसे के संरक्षण के रूप में कार्य करना है। उनकी दूसरी जिम्मेदारी ये है कि उन्हें वर्तमान की बचत निधियों का उपयोग भविष्य के लिए एसेट क्रिएशन हेतु करना है। इन दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से निभाना हर बैंक के लिए एक चुनौती भी है। कभी कभी इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ जाने के कारण विश्व में विभिन्न भागों में चिंताजनक आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। सभी बैंक उन लाखों लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध
और जो बैंक में अपनी बचत की राशि रखते हैं उनका विश्वास को जीतना है। मुझे विश्वास है कि यूको बैंक का प्रोफेशनल स्टाफ और सतर्क नेतृत्व इन जिम्मेदारियों का प्रभावी रूप में निर्वहन करेगा। देवियों और स्वजनों, फिनटेक से वित्तीय प्रबंधन का तरीका बदल रहा है। भारत में गरीबों द्वारा तथा दूरस्थ क्षेत्रों में फिनटेक का उपयोग इस बात का प्रमाण है कि भारत की जनता ऐसी टेक्निक को खुले मन से अपनानी है जो उसे सशक्त बनाती है। इससे सामाजिक न्याय के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना भी संभव हो पाता है। आज के समय में यूपीआई के पूरे विश्व में सबसे सफल फिनटेक इनोवेशंस में से एक माना जाता है। डिजिटल इंडिया मिशन प्रभावी और पारदर्शी जन सेवा के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने में बहुत सहायक है। महामारी के दौरान सरकार ने करोड़ों लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में धनराशि भेजे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि यूको बैंक के पूरे देश में 3000 से अधिक शाखाएं हैं। बैंक द्वारा सिंगापुर और हांगकांग के 2 प्रमुख वित्तीय केंद्रों में भी शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यकर्ता वहाँ भेजा गया है और वहाँ काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे आज विभिन्न राज्य में स्थित यूको बैंक की 50 लाख शाखाओं का उद्घाटन करने का मौका मिला और इसीलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।